तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक आयरिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है कैवियार्ड, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डेमियन मैकार्थी, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी को आप एंड तक देखना, ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। और दोस्तों यहाँ पर एक और जरूरी चीज है कि यहाँ पर 50% सब्सक्राइबर्स ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप इस चैनल को देखते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं और आपको वीडियोस पसंद आती हैं, तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। और यार मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहां पर 12,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करवा दो। और वहां पर लेटेस्ट मूवीज कौन सी आने वाली है या फिर कौन सी वीडियो अपलोड होगी, उनकी डिटेल्स मैं वहां पर देता रहता हूं। और फाइनली मैंने ऑर्डर के सीजन 1 को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग एक आइलैंड के बीच एक घर से होती है, जहां पर एक लड़की जिसका नाम ओल्गा है, वो घर में किसी चीज को ढूंढ रही थी। ओल्गा एक बनी टॉय को अपने साथ लेकर घर के अलग अलग रूम्स में देख रही होती है और वो घूमते घूमते बेसमेंट के पास आती है। बेसमेंट के पास आने पर ओल्गा का बनी टॉय ड्रमिंग करने लगता है और वो आगे बेसमेंट में जाती है। ओल्गा अब जैसे जैसे आगे जा रही थी, वो बनी टॉय वैसे वैसे और तेज ड्रमिंग कर रहा था। हम ओल्गा की नोज से अब अचानक से ही ब्लीडिंग को भी नोटिस करते हैं और अब ओल्गा बेसमेंट में आ गई थी। अब एक बनी टॉय उसको एक डायरेक्शन में ड्रमिंग करते हुए ले जाता है और अब ओल्गा एक वुडन बोर्ड के पास पहुंच जाती है। ओल्गा वहां पर पड़ी हुई आरी से उस वुडन बोर्ड को काटने लगती है और उसके अंदर झांक के देखती है, जहां पर वो और हम किसी की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आइजैक को देखते हैं, जो कि अपने घर में अकेला रहता था और उससे मिलने एक आदमी बैरेट आया हुआ था। बैरेट और आइजैक आपस में बात करते हैं, जहां पर बैरेट आइजैक को एक जॉब ऑफर करता है। बैरेट आइजैक को बोलता है कि उसकी नीस ओल्गा एक आइलैंड पर एक घर में अकेली रहती है और उसकी देखरेख के लिए कोई चाहिए, और इसलिए बैरेट आइजैक के पास में आया है। बैरेट आइजैक को $200 पर डे का ऑफर करता है, जिस पर आइजैक जॉब के लिए मान जाता है। एक काफी बड़ा अमाउंट है, $6,000 पर मंथ। आइजैक बैरेट से ओल्गा के पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर बैरेट ये बोलता है कि ओल्गा के फादर ने सुसाइड कर लिया था और ओल्गा की मदर मिसिंग है। साथ ही बैरेट ये भी बताता है कि ओल्गा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, जिस वजह से वो किसी को ओल्गा के पास रखना चाहता है। अब बैरेट यहाँ पर आइजैक को एक बोट से आइलैंड पर ले आता है, जहाँ पर ओल्गा रहा करती थी, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। बैरेट आइजैक को ओल्गा से मिलवाता है, जो कि अपने रूम में अपनी आंखों को कवर करके बैठी हुई थी और किसी चीज पर रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। आइजैक इसके बारे में पूछता है, जिस पर बैरेट ये बताता है कि ओल्गा अपनी मेंटल इंस्टेबिलिटी के कारण से बार बार ऐसी ट्रांस स्टेट में चली जाती है, या फिर जब वो डर जाती है या फिर घबरा जाती है। अब बाहर आने पर बैरेट आइजैक को एक लीश देता है और आइजैक को बांधने के लिए बोलता है, जिस पर आइजैक लीश को पहनने से इनकार कर देता है। बैरेट यहाँ पर आइजैक से बोलता है कि लीश उसको ओल्गा और कुछ अदर रूम्स में जाने से रोकने के लिए है, जिस पर आइजैक ये बोलता है कि वो ओल्गा के रूम में नहीं जाएगा और वो लीश नहीं पहन सकता। बैरेट आइजैक को समझाने की कोशिश करता है कि ओल्गा की कंडीशन ठीक नहीं है और आइजैक को लीश पहन लेना चाहिए, और आइजैक आखिरकार मान ही जाता है। अब बैरेट आइजैक को लीश पहनाकर उसकी कीज ओल्गा के रूम में रख देता है और घर से बाहर चला जाता है। अब आइजैक उस घर में था, जहां पर वो सब जगह घूमकर देख रहा था और धीरे धीरे सारे घर को वो देख भी लेता है। आइजैक बेसमेंट डोर पर भी देखता है, जहां पर वो ये पाता है कि उसकी लीश की जो चेन्स हैं वो बेसमेंट से कनेक्टेड हैं। आइजैक अब वॉशरूम जाता है, बट चेन्स कम पड़ जाती है, जिस वजह से वो घर के बाहर वाले डोर पर जाता है, जहां पर उसको एक डॉग बंधा हुआ मिलता है। आइजैक किचन से बिस्किट्स लाकर उस डॉग को खिलाने लगता है और वहीं पर बैठकर अपने और अपने भाई की फोटो को देखता है। तभी आइजैक के पीछे वाले रूम की लाइट्स बंद हो जाती है और उसकी चेन को कोई पुल करता है। आइजैक अब अंदर जाकर देखता है, जहां पर उसको कोई भी नहीं मिलता और वो लाइट को ऑन कर देता है। अब इंटरकॉम पर आइजैक को एक अजीब सी आवाज आती है, जिसको वो रिप्लाई करता है, बट दोबारा कोई भी आवाज नहीं आती। आइजैक ओल्गा के रूम में भी जाकर चेक करता है, जहां पर ओल्गा अब दूसरी जगह पर उसी ट्रांस स्टेट में बैठी हुई थी। तभी आइजैक अपने रूम में सोने चला जाता है, जहां पर वो एक पेंटिंग को देखता है। आइजैक अब सोने लगता है और तभी वो पेंटिंग गिर जाती है और उस पेंटिंग में बनी हुई लड़की से आइजैक को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो पेंटिंग को उल्टा कर सो जाता है। अब थोड़े टाइम बाद आइजैक जागता है और फिर से देखने पर वो पेंटिंग सीधी रखी हुई थी और वो उसको फिर से उल्टा कर सो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद में रात को जब आइजैक जागता है, तब पेंटिंग फ्लोर पर गिरी हुई मिलती है और इस बार उस पेंटिंग के पास जाने पर
आइजैक को कुछ अजीब सी विस्परिंग सुनाई देती है और उस पेंटिंग वाली लड़की की आंखें भी चेंज हो गई थी और तभी आइजैक जाग जाता है, मीनिंग कि एक बुरा सपना था। आइजैक अब रूम के बाहर आकर घर में घूमने लगता है और अब एक रूम में जाने पर वो चिमनी ऑन करने की कोशिश करता है क्योंकि वहां पर ठंड काफी इंक्रीज हो गई थी। आइजैक चिमनी के अंदर से ओल्गा के बनी टॉय को बाहर निकाल कर रख देता है और आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओल्गा वहां पर आ जाती है जो कि एक बो लिए हुए थी और वो ये बोलती है कि चिमनी ब्लॉक्ड है तो जल नहीं सकती। आइजैक इस हंटिंग बो को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और वो ओल्गा से बात करने लगता है। ओल्गा अब आइजैक को अपने फादर के बारे में बताती है कि एक टाइम पर वो मेंटल हो गए थे और उनकी मदर ने उनको उसी लीश से बांधकर रखना चालू कर दिया था। ओल्गा आगे ये बताती है कि उसकी मदर उसके फादर को बहुत परेशान किया करती थी और उनको उस लीश की कीज नहीं देती थी और ओल्गा की मदर कीज को अपने नेक में पहनकर रखा करती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसके डैड बेसमेंट के अंदर गए जहां पर डोर अपने आप ही लॉक हो गया और वो वहां पर फंस गए, जिस वजह से अपने पागलपन में उन्होंने जान दे दी। अब ओल्गा उस रूम से बाहर चली जाती है और आइजैक भी अपने रूम के अंदर चला जाता है, बट वो कुछ टाइम के बाद में उसके रूम में आ जाता है और चेयर पर लेट जाता है। अब आइजैक जैसे ही सोने की कोशिश करता है वो बनी टॉय ड्रमिंग करने लगता है और आइजैक इससे जाग जाता है। बनी टॉय बार बार ड्रमिंग कर रहा था एज वो आइजैक से कम्युनिकेट करना चाह रहा हो और तभी आइजैक अपने पीछे किसी को फील करता है, बट पलट कर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं था और वो ये देखता है कि बेसमेंट का डोर अपने आप खुल गया है जिसको उसने थोड़ी देर पहले ही बंद किया था। आइजैक अब बनी टॉय को लेकर बेसमेंट की तरफ जाता है और वो बनी टॉय उसको गाइड करते करते एक वुडन बोर्ड के पास में ले आता है और ये सीन बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सीन की तरह रिजेंबल करता है। आइजैक उस वुडन बोर्ड में झांक कर देखने की कोशिश करता है जहां पर उसको ओल्गा की मदर की डेड बॉडी मिलती है जिसके ऊपर किसी ने एरो शूट किए थे। आइजैक अब बॉडी को देखकर डर जाता है और वो वापस ऊपर जाता है जहां पर ओल्गा फिर से ट्रांस जैसी स्टेट में थी। आइजैक रूम के अंदर तो नहीं जा पाता, बट वो एक होल के जरिए फोन को उठा लेता है। आइजैक अब बैरेट को कॉल करके बॉडी के बारे में बताता है और बोलता है कि ओल्गा बो के साथ में घूम रही है जिससे आइजैक की जान को खतरा है। अब बैरेट ये पूछता है कि क्या आइजैक ने पुलिस को कॉल किया है, जिस पर आइजैक का ये कहना था कि उसको लोकेशन के बारे में नहीं पता, जिस वजह से उसने कॉल नहीं किया और बैरेट उसको ये बोलता है कि वो कुछ करेगा। आइजैक अब ओल्गा के रूम को लॉक करके बेसमेंट में जाता है और अपनी चेन्स को हटाने का कोई तरीका सोचने लगता है। अब तभी इंटरकॉम पर ओल्गा ये बोलती है कि वो अपने रूम में फंसी हुई है और आइजैक उसको ये बोलता है कि उसकी मदर की डेड बॉडी आइजैक को मिल गई है, जिस पर ओल्गा ये बोलती है कि उसने अपनी मदर को नहीं मारा है बल्कि उसके अंकल और उसके फादर ने उसकी मदर को मारा था। आइजैक ये सुनकर परेशान हो जाता है और वापस ऊपर ओल्गा के रूम में आता है। अब आइजैक यहाँ पर ओल्गा को बो दूर रखकर पीछे रहने के लिए बोलता है और ओल्गा ऐसा ही करती है। आइजैक यहाँ पर बो को ले लेता है और फिर ओल्गा ये बताती है कि उसकी मॉम की डेड बॉडी उसको स्टार्टिंग में ही मिल गई थी, यानी कि वो स्टार्टिंग वाला सीन जो था, बट उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। यानी कि वहां पर जिसकी प्रेजेंस हमको फील हुई थी वो ओल्गा की मदर की डेड बॉडी थी। अब आइजैक उससे ये बोलता है कि वो पुलिस को कॉल करके बुला ले, जिस पर ओल्गा कुछ भी नहीं बोलती। अब आइजैक को अपने पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है और वो पीछे देखता है जहां पर कोई भी नहीं था। वापस पलट कर देखने पर वो ये देखता है कि ओल्गा ने उसके भाई जैसी जैकेट पहनी हुई है और ओल्गा ये बोलती है कि वो जैकेट आइजैक की ही है और आइजैक पहले भी इस घर के अंदर आ चुका है। जी हाँ, आई नो कि आपको यहाँ पर शॉक लगा होगा और यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा है। खैर आइजैक यहाँ पर ये बोलता है कि उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं है और वो यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आया है, लेकिन ओल्गा ये बोलती है कि आइजैक पहले भी इस घर में आ चुका है और आइजैक ही था जिसने बेसमेंट का डोर लॉक किया था जहाँ पर ओल्गा के फादर ने सुसाइड किया। आइजैक इससे इनकार करता है और बोलता है कि ये बैरेट ने उसको बताया है तो झूठ ही होगा। लेकिन ओल्गा यहाँ पर एक और शॉकिंग बात रिवील करती है कि बैरेट ने उसको पहले ही बताया था कि जब आइजैक यहाँ पर आएगा तो उसको कुछ भी याद नहीं होगा। अब आइजैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ओल्गा को ये बोलता है कि वो बैरेट को कॉल करे। अब ओल्गा यहाँ पर बैरेट को कॉल करती है जहाँ पर आइजैक बात करते हुए पूछता है कि बैरेट ने ऐसा क्यों कहा और शॉकिंगली बैरेट यही बोलता है कि आइजैक यहाँ पर पहले आया था और उसने ही डोर को लॉक किया था। बैरेट ओल्गा से कुछ और भी बोलता है और अब इससे आइजैक बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वो डोर लॉक करके वहां से भाग जाता है। अब भागकर आइजैक बेसमेंट में जाता है और चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है,
लेकिन आइजैक इन चेन्स को नहीं तोड़ पाता और वापस ओल्गा के रूम में आ जाता है। अब वहां पर वो होल के जरिए की उठाने की कोशिश करता है, बट ओल्गा वहीं पर खड़ी हुई थी और वो आइजैक की एक उंगली को तोड़ देती है। आइजैक अब दर्द से यहाँ पर तड़पने लगता है और वहां से दूसरे रूम में जाकर अपनी उंगली सीधी करने की कोशिश करता है। तभी उसको न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें ओल्गा की मदर की मिसिंग न्यूज थी और उस न्यूज़पेपर में ओल्गा की मदर की फोटो देखने पर आइजैक को उसके नेक की याद आती है। अब तभी आइजैक बेसमेंट में जाता है और वो उसकी मदर की डेड बॉडी की नेक से की को लेकर खुद को फ्री कर लेता है। अब आइजैक को यहाँ पर ठंड लग रही थी और वो उसके लिए कुछ ढूंढ ही रहा था और तभी उसको ओल्गा एक जगह पर ट्रांस जैसी स्टेट में बैठी हुई मिलती है, जिसको आइजैक लीश में बांध देता है। अब आइजैक को ओल्गा के रूम से अपनी जैकेट मिल जाती है, जिसको लेकर वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कि काफी टाइम पहले बैरेट आइजैक से मिला था और आइजैक को बैरेट ने आइलैंड वाले घर पर बेसमेंट के डोर को लॉक करने का काम दिया था। आइजैक को बैरेट ये भी बताता है कि अपने भाई की वजह से बैरेट बहुत परेशान है और उसका भाई बेसमेंट में फंसने से सुसाइड कर लेगा। मीनिंग कि यहाँ पर बैरेट की इंटेंशंस काफी क्लियर हैं कि वो अपने भाई को मारना चाहता है। खैर आइजैक पहले तो मना कर देता है, बट बाद में वो डोर लॉक करने के लिए मान जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में आइजैक की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वो वॉमिटिंग करने वॉशरूम के अंदर जाता है, जहाँ पर वापस आने पर ओल्गा उस पर एक एरो शूट कर देती है, जो कि आइजैक के सर के पास से होकर गुजरती है और इससे आइजैक को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। अब आइजैक बचने के लिए डोर लॉक कर लेता है और ओल्गा बाहर ही उस पर बो पॉइंट करके बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद आइजैक वॉशरूम से बाहर आता है और अब ओल्गा बाहर नहीं थी। आइजैक अब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, बट फोन लाइंस कटी हुई थी और ओल्गा होल से उस पर एरो शूट करने लगती है। अब एरो आइजैक के पैर में लग जाती है और वो वापस वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। आइजैक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन में था और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में आइजैक घर के अंदर आया हुआ था जहाँ पर कोई भी नहीं था। अब आइजैक कुछ टाइम तक घर के अंदर इंतजार करता है और पेपर पर एक नोट लिखने लगता है। तभी बेसमेंट से आवाज आती है और वो बेसमेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर उसको ओल्गा के डैड जख्मी हालत में मिलते हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि जब आइजैक बेसमेंट के अंदर जा रहा था तब बेसमेंट का डोर पहले से ही लॉक होता है, यानी कि यहाँ पर बैरेट ने आइजैक को उस डोर को लॉक करने के लिए बोला जो पहले से ही लॉक था। खैर अब 2 दिन बाद आइजैक के घर पर बैरेट आता है जो उसको पैसे देता है, बट आइजैक ये बोलता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है और डोर पहले से ही लॉक्ड था और आइजैक को ये लगता है कि बैरेट ने ही डोर को लॉक किया होगा। बैरेट ये बोलता है कि उसने डोर लॉक नहीं किया है, मतलब कि यहाँ पर दोनों ही लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि उन्होंने ही डोर को लॉक किया होगा। खैर वो आइजैक को उसका लिखा हुआ नोट भी दिखाता है और असल में यहाँ पर आइजैक ने नोट में ओल्गा के फादर के लिए कुछ लिखा हुआ था, जिसमें ये था कि बैरेट उसको मारना चाहता है। अब बैरेट आइजैक पर गुस्सा करता है, जिसमें आइजैक ये बोलता है कि बैरेट गलत है और आइजैक नहीं चाहता कि कोई भी मासूम मारा जाए। बैरेट आइजैक को अपना मुंह बंद रखने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन आइजैक बहुत ही ज्यादा नशे में टेरेस पे था और तभी बैरेट पीछे से आता है और मे भी उसने आइजैक को छत से गिरा दिया हो। तभी प्रेजेंट टाइम में आइजैक अपने घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और उस एरो को वो तोड़ देता है। अब आइजैक को वॉशरूम से एक रास्ता मिलता है और वो उसके सहारे बाहर जाने की कोशिश करता है। अब बाहर जाते टाइम आइजैक को ओल्गा की मदर झांकती हुई दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब आइजैक उस रास्ते से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ओल्गा की मदर की डेड बॉडी रखी हुई थी। आइजैक वुडन बोर्ड पर एक आरी को नोटिस करता है और उस बोर्ड को काटने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर आइजैक बार बार ओल्गा की मदर की डेड बॉडी की पोजीशन को चेंज होते हुए देखता है और एक टाइम पर वो उसके फेस को ढक भी देता है, लेकिन डेड बॉडी का फेस कुछ ही टाइम के बाद में फिर से खुल जाता है और अब तक आइजैक बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अब बनी टॉय ड्रमिंग करता है और ओल्गा बेसमेंट के अंदर आती है। ओल्गा वहां पर आकर देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से बैरेट आता है और वो ओल्गा से आइजैक के बारे में पूछता है। बैरेट यहाँ पर ओल्गा पर गुस्सा करता है और वो वुडन बोर्ड के अंदर आइजैक को नोटिस कर लेता है। बैरेट अब बोर्ड के पास जाता है और तभी ओल्गा उस पर एक एरो शूट कर देती है और बेसमेंट से बाहर चली जाती है। बैरेट अब आइजैक से ये बोलता है कि ओल्गा बाहर चली गई है और आइजैक बाहर आ सकता है और वो ओल्गा को मारकर अपनी जान बचा ले। लेकिन तभी वुडन बोर्ड धीरे धीरे कटने लगता है और तभी इंटरकॉम पर दूसरे रूम से आइजैक की आवाज आती है, जो बैरेट से बोलता है कि बैरेट के लिए बेसमेंट में कोई और इंतजार कर रहा है, जिसे सुनकर बैरेट डर कर छुप जाता है और हम देखते हैं कि ओल्गा की मदर की डेड बॉडी वहां पर आती है, जो कि शायद से बैरेट को जान से मार देती है। अब आखिरी सीन में हम आइजैक को घर से बाहर डॉग को आजाद करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर ओल्गा उसको देख रही थी बट कुछ भी नहीं करती और बूम।
ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ आई नो कि आप काफी कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर कुछ मेरे पास थ्योरीज वगैरह हैं। तो जहां तक मुझे लगता है बैरेट ने ही ओल्गा की मॉम और डैड को जान से मारा होगा और बाद में उसने ओल्गा को एक झूठी कहानी सुनाकर उस घर में मरने के लिए छोड़ दिया। बट ओल्गा की मदर ने ओल्गा को मरने नहीं दिया और बैरेट ने आइजैक को उस घर में भेजा क्योंकि आइजैक उसका राज जानता था और शायद छत से गिरने की वजह से वो मेमोरी लॉस से पास्ट की कुछ चीजें भूल गया होगा। आइजैक के उस घर में जाने पर बैरेट ने ओल्गा को ये बताया कि आइजैक ने उसके फादर को मारा था, जिस वजह से ओल्गा आइजैक को मार देती है, यानी कि उस पर एरो शूट करने लगती है। और यहाँ पर आइजैक भी ओल्गा को मार ही देता, बट आखिरी में ओल्गा की मदर की स्पिरिट ने आइजैक को बचा लिया और ओल्गा को भी लास्ट में समझ आ गया था कि ये सब उसके अंकल ने किया है। तो यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि बैरेट ने यहाँ पर अपने भाई की वाइफ को मारा और उसके बाद में उसने अपने भाई को उस बेसमेंट के अंदर रख दिया और आइजैक को यहाँ पर भेज दिया उस बेसमेंट के लॉक को बंद करने के लिए ताकि वहां पर वो मारा जाए। लेकिन यहाँ पर आइजैक ने अपना मन बदल लिया और वो यहाँ पर बैरेट के भाई को एक नोट के जरिए वार्निंग देना चाहता था, जो कि ऑब्वियसली बैरेट ने पकड़ लिया और उसके बाद में उसने आइजैक को यहाँ पर एमनीशिया दिया और उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन वो मरा नहीं बल्कि उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद में बैरेट ने आइजैक को यहाँ पर फिर से भेजा अपनी नीज की देखभाल करने के लिए और क्लियरली यहाँ पर बैरेट को अपनी नीज की कोई भी चिंता नहीं थी। तो अब यहाँ पर मुझको ऐसा लगता है कि बैरेट ने अपनी नीस को उल्टी सीधी कहानी बताई कि आइजैक ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर बैरेट ने ऐसा सोचा होगा कि ओल्गा की मेंटल कंडीशन तो थोड़ी सी खराब है ही और जब आइजैक यहाँ पर आएगा तो वो उसको अपने बो और एरो से मार देगी और उसके बाद में वो इजीली ओल्गा को फ्रेम कर सकता था कि ओल्गा ने ही आइजैक और अपने पेरेंट्स की जान ली है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर ओल्गा की मदर की स्पिरिट उस घर के अंदर थी, जिसने यहाँ पर बैरेट को भी मार दिया और यहाँ पर आइजैक को बचा लिया। और यहाँ पर जब भी ओल्गा एक ट्रांस जैसी स्टेट में जाया करती थी तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मदर की जो स्पिरिट है वो उसको पजेस करती होगी। हालांकि जो इसकी एंडिंग है वो काफी ज्यादा एम्बिगुअस है और यहाँ पर काफी सारे लूप होल्स भी हैं, तो श्योरली तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि क्या है, लेकिन ये मेरी थियोरीज हैं। मुझे यही लगता है कि अल्टीमेटली बैरेट यहाँ पर इस क्राइम से बचना चाहता था और वो किसी और को फ्रेम करने वाला था। स्टार्टिंग में शायद से वो आइजैक को फ्रेम करना चाहता होगा, लेकिन आइजैक ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। अब बात करें यहाँ पर इस बनी टॉय के बारे में कि ये बार बार बजने क्यों लगता था, तो मेरे ख्याल से ये घर के अंदर एक स्पिरिट के होने का एहसास करवाता है या फिर ये एक जस्ट वार्निंग देता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। और अगर आप मूवी को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर जगह पर आंखें दिखाई देंगी जिनका काफी सिग्निफिकेंस है। मे बी यहाँ पर ये हो सकता है कि इन आंखों ने काफी कुछ देखा है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। या फिर एक और अजीब सी थियोरी ये हो सकती है कि बैरेट और यहाँ पर उसके भाई की वाइफ का अफेयर होगा। तो यहाँ पर गुस्से में बैरेट के भाई ने अपनी वाइफ को मार डाला और उसके बाद में जब बैरेट के भाई को ये बात पता चली तो उसने उसको बेसमेंट के अंदर लॉक कर दिया और फिर आइजैक को यहाँ पर भेजकर उस बेसमेंट के डोर को लॉक करवाकर उसको इस मर्डर के लिए फ्रेम करने की कोशिश करी। बट देन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब आइजैक यहाँ पर आया था तो उस बेसमेंट का जो डोर था वो अपने आप लॉक कैसे था। तो मे भी हो सकता है कि जो यहाँ पर ओल्गा की मदर है उसने ही उसको वहां पर लॉक कर दिया हो ताकि उसका पति वहां पर मारा जाए। तो यहाँ पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं एंड ओवरऑल मूवी ठीक थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए